नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सुस्वागतम है, बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सब? जैसे मैं आपके सामने लगातार ये सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें हम आपके साथ 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को कैसे अप्रोच बनाना है इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। यहां पर मैं आपको यह दिखाने नहीं आया हूं कि मुझे कितना आता है, मैं आपको यह समझाने आया हूं कि अगर आपका पेपर होता तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करते, आपकी अप्रोच क्या होती, आपको उसे कैसे सोल्व करना था। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइमर के साथ हम दो एसएससी सीजीएल के पेपर को ही डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले साल आपसे पूछा गया 2025 का पूरा पेपर ही है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप देखना, पूरे पेपर की अप्रोच को समझना कि मैं इसको कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूं। चलिए, टाइमिंग शुरू हो गया है, यहां पर आते हैं। मैंने जैसे इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे समझ आ गया कि नीचे इसने 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 25, 5 मल्टीप्लाई करूंगा 5, तो यहां पर यह बन जाएगा 1/5 की पावर 3 जो कि बाहर आएगा, और इससे बाकी ये कट जाएगा तो 125 नीचे आ जाएगा। तो आप 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 चौके 100 और यहां पर 8 5 40, तो 0.008 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, हमें कह रहा है इसकी वैल्यू क्या है, तो ए का स्क्वायर करेंगे 18, बी का स्क्वायर करेंगे 2, 18 दूनी 36, तो यहां पर 6 आ जाएगा। यहां पर लिखेंगे 8 प्लस में 2 प्लस में 2 गुना में 8 दूनी 16, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 तो बना रहने दीजिए, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 18 होता है, क्योंकि ये माइनस का 18, ये प्लस का 18 कट गया। 6 दूनी 12, 12 और 2 14, यानी कि 14 हो जाएगा। हमें कह रहा है 6 क्रमागत पूर्णांक और 5 क्रमागत पूर्णांक हैं। 6 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 5 पूर्णांकों के औसत से 2 कम है। जो 6 का एवरेज है ना, वो 5 के एवरेज से 2 कम है। मान लीजिए कि 5 का एवरेज ए है तो 6 का ए माइनस 2 है। अब आपको जो ये कह रहा है कि जो 5 का जोड़ है वो 6 के जोड़ से, जोड़ कैसे निकालोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसके जोड़ से इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो 5a माइनस 6a प्लस में 12 बराबर 2 है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10। अगर a की वैल्यू 10 आ गई तो 12 को उधर लेकर जाओगे, माइनस का 10, यहां पर माइनस है, तो a की वैल्यू 10 आ गई। हमसे 6 का एवरेज पूछा है हमसे, यहां पर अच्छा यहां पर ये 4 है, सॉरी ये 4 है, तो यहां पर a की वैल्यू 8 आ गई। अगर a की वैल्यू 8 आ गई तो इसकी वैल्यू हो गई 8 में से 2 गया 6, ऑप्शन ए। आगे बढ़िए, 9 सदस्यों वाली एक समिति की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब आपको यहां पर यह कहता है कि जब 42 और 44 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुषों को 2 महिलाओं द्वारा रिप्लेस किया जाता है। इन 2 महिलाओं की औसत आयु बताइए। तो आपके पास था 42 और 44, और इसमें क्या हो गया, 9 सदस्य थे, इनको रिप्लेस कर रहे हैं आप, और सबकी 3 साल उम्र बढ़ रही है। तो यहां पर इनके आने से 3 साल उम्र बढ़ी, तो इन्होंने सबको 9 27 साल दे दिए। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 6 और 3, 6 और 7 13, एक कैरी, यहां पर 113 हो जाएगा, 2 से भाग कर दीजिए, तो 56.5 हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती हैं। इसको एक बार स्किप कीजिए, बाद में देखेंगे। एक तल में 3 नॉन ओवरलैपिंग नॉन टचिंग सर्कल्स हैं। ठीक है, और यहां पर हमें कह रहा है कि इसको एक प्लेन में ड्रॉन किया है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन इन द टोटल। देखो एक, अब आप देखिए 2 सर्कल पर कितनी बनेंगी, 1 2 3 4, 2 पर 4, 4 4 4 8 और 4 12, तो 12 हो जाएंगी। फिर हमें कह रहा है किस रेखा की जो स्लोप है, पर्णवता है, वो -1 है और वो 2 और 3 से होकर गुजरती है। -1 किसकी है, सिर्फ इसी की है, ऑप्शन ए की। फिर हमें कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं 3 अलग अलग योजनाओं में, PQR में 7%, स्किप करिए इसको एक बार। हमें कह रहा है एक टीवी सेट है जो हमने यहां पर खरीदा है 19,000, या तो हम उसको 19,650 रुपए में खरीद लें, या फिर 3100 की हम कैश पेमेंट कर दें। ठीक है, और बाकी को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में बांट लें, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास रहेगा 10%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10 से 11, अगले साल 100 और 121, फिर लास्ट में 1000 और 1331। इसको 11 से गुना करिए, इसको 121 से करिए, तो आपके पास आएगा 1210
और 1331 आपके पास आएगा 1100 और 1331 1000 और 1331 टोटल आपके पास हो जाएगा 3310। ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल बचा कितना है 16550। इसको 3310 से भाग करिए और जो किस्त है उससे मल्टीप्लाई करिए। कितने पर कट रहा है, 5 पर। 5 5 तिया 15, एक कैरी, 5 तिया 15 और एक 16, 5 और एक 6, तो 6655 आ गया। ऑप्शन सी। आगे बढ़िए। हमें कह रहा है कि हमारे पास 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक फवारा है, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक क्यारी है जिसका हमारे पास है लंबाई 3.5 है। तो ये टोटल कितना है, 10.5 है। इस क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई इस अंदर वाले के एरिया को पाई आर स्क्वायर माना, रेशो आपके पास इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई 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 ये कट गया, 17.5 हो गया और 3.5 हो गया। डेसिमल हटाओगे नीचे 100 हो गया। रेशो 7 गुना में 7 हो गया, 7 पने 35, 25 चौके 100, 25 साते 175, 4 7 से 7 कट गया। तो रेशो क्या है, 5 और 4। ऑप्शन सी। हमें कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है और इसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। हमें कह रहा है लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल बताइए, इसका एरिया बताना है। हम जानते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेशो नहीं माइनस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्रेंगल का एरिया। तो मैंने यहां पर कहा ये 4 पर कटेगा और ये 25 पर कटेगा और ये 5 पर कटेगा, तो ये हो जाएगा 25 पाई माइनस 50, 25 पाई माइनस 50। ऑप्शन ए। एक समबाहु षट्भुज का क्षेत्रफल कितने समबाहु त्रिभुजों से बना होता है, 6, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के आकार में बनाए गए तंबू का त्रिभुजाकार आधार का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर और ऊंचाई 6 मीटर है, तो तंबू का आयतन क्या है। मतलब आपको एक टेंट का यहां पर बेस का एरिया दे रखा है और उसकी हाइट दे रखी है और आपसे आयतन वॉल्यूम पूछा है। हमेशा ध्यान रखना एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, प्रिज्म में वॉल्यूम होता है ये, ठीक है। हमें कह रहा है ए स्फीयर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू 8 आइडेंटिकल कोन्स, और एक हमारे पास स्फीयर का जो रेडियल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हमने रिकास्ट किया है एक कोण में, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, और 8 कोण है तो 8 लिख दिया, पाई से पाई काटा, 3 से 3 काटा, 4 दूनी 8 काटा, या 4 से 4 ही काट लेते, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 3 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, ठीक है। यहां पर 2 का क्यूब रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 9 का यहां पर क्यूब रूट है, ठीक है। अब इसको जो जब आप अप्रोक्सीमेशन में सोल्व करेंगे तो लगभग आपका ऑप्शन ए आएगा, ये ध्यान रखिए। कैसे मैंने किया, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 ही होता, तो 2 दूनी 4, तो 9 का क्यूब रूट भी इसके पास ही होगा, तो 4.16 ले लिया मैंने। चावल की 2 अलग अलग किस्में, जिसमें से एक का मूल्य 80 रुपए पर केजी और दूसरे का 120 रुपए पर केजी है, एक अज्ञात अनुपात में मिलाया जाता है और परिणामी मिश्रण को 132 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो यहां पर मेरे को यह बताना है पहले तो कि मिक्स करने पर रेट, चीज का रेट बना क्या। मैंने 80 रुपए वाले को और 120 वाले को मिलाया तो 110 का सामान बन गया। एलिगेशन लग रहा है 120 में से 10 गया 10, 110 में से 80 गया 30, तो 1 और 3 के अनुपात में मिलाया है, तो ऑप्शन ए हो गया। किसी संख्या का 75% उसी संख्या के 2/3 से, उस संख्या के 2/3 से 15 अधिक है, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, एलसीएम लीजिए 12, तो 9a हो जाएगा माइनस 8a हो जाएगा बराबर 15, तो a की वैल्यू हो जाएगी 15 गुना में 12, 180। चलिए, हमें कह रहा है एक गैजेट को उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है, ठीक है। उस बिक्री से उसके क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। इस बिक्री से है ना, उसके क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। यदि अर्जित लाभ 450 रुपए है, इसको एक बार स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या कह रहा है। एक मोबाइल फोन रिटेलर एक फोन P रुपए में बेचता है, मतलब 100 रुपए के सामान को 120 में बेचता है।
और 20% का लाभ अर्जित करता है P रुपए में बेचने पर। एक विशेष त्योहार पर वो इस पर रेट लिखता है 15/10 गुना में 120 और 10% का डिस्काउंट भी देता है। ठीक है, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 9 छिके 54, 3 से करिए 4 तिया 12, 1 कैरी, 5 तिया 15 और 1 16। अगर 100 रुपए के सामान को 162 में बेचेगा तो 62% का प्रॉफिट है। एबीसी ने यहां पर एक व्यापार शुरू किया 24,000, 36,000 और 40,000 रुपए लगाकर। ए का निवेश 12 महीने के लिए और बी का निवेश 8 महीने के लिए और सी का निवेश 6 महीने के लिए है। ठीक है, हमने काटा 4 पर, 4 एकम 4, 9 चौके 36 और 4 छिके 24। हमने काटा 4 पर नहीं, चलो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और यहां पर 4 पर कटने के लिए एक बार इसको 2 से, एक बार इसको 2 से, फिर 3 पर काटा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 6 6 5 आ गया। अब देखिए टोटल प्रॉफिट था 50,000। बी का हिस्सा क्या है 6/16, तो 3/8, तो यहां पर हो जाएगा 1,50,000 को 8 से भाग करिए। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 एकम 8, पीछे हमारे पास क्या बच रहा है 70। ठीक है, 7 8 56 है ना, और 8 8 64 भी आ रहा है। एक सेकंड रुक जाते हैं, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास है 6, यहां पर भी 6 और यहां पर 5, 6 और 6 12 और 5 17 होगा ये, है ना। यहां पर एक बार इसको ठीक करते हैं, यहां पर 50,000 तो है ही और यहां पर हमें वैल्यू बतानी है 6 की और नीचे भाग होगा 17 से, तो 5 छिके 30, तो 3 लाख हो गया हमारे पास। और इसको 17 से करेंगे, 17 एकम 17, पीछे बचेगा 130 और 17 साते 119 आ जाएगा। अब सही है, ऑप्शन ए ही आ रहा है। चलिए, हमें कह रहा है पी और क्यू का रेशो 4 और 1 है। पुट कीजिए 4 5 20 प्लस में 3, यहां पर करिए 4 5 20 माइनस 3, तो 23 और 17, ऑप्शन ए आ गया। हमें कह रहा है कि इसको सोल्व करिए, तो हमारे पास नीचे क्या आ गया 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 प्लस में 3 तिया 9। ठीक है, इसको हम करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 24, तो 7 तिया 21 माइनस और यहां पर 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19/12, भाग करेंगे 28 ऊपर और यहां पर 13 नीचे, क्योंकि 13 और 8 21 होता है, 12 दूनी 24, 38/13 आ गया। आगे बढ़िए, हमें कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करिए, 9 5 45, तो यहां पर आ जाएगा 3√5 माइनस 5 चौके 20, तो 2√5। ठीक है, और यहां पर माइनस का है 3 और 2 5, 5 में से 1 गया तो 4, 4√5। आगे बढ़िए, हमें कह रहा है एक कार और एक बस का आपको स्पीड का रेशो दे रखा है। एक कार 4 घंटे में 320 किलोमीटर चलती है, तो स्पीड क्या हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बस की स्पीड हो गई। बस की स्पीड थी कितनी 4, तो 4 से भाग किया, 3 से गुना किया, 4 दूनी 8, तो 60 आ गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए बी सी किसी काम को 20 30 60, ए बी सी 20 30 60, ऊपर 60 आ गया, तो 3 2 1 आ गया। यदि ए को प्रत्येक के तीसरे दिन, ए पहले दिन अकेला काम करेगा, दूसरे दिन अकेला काम करेगा, तीसरे दिन तीनों काम करेंगे, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा 12। अगर 3 दिन में 12 काम हो रहा है तो उसे कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो इसको भी 5 से गुना करिए, इसको भी 5 से गुना करिए, तो आपके पास 15 दिन आ जाएगा। आपको 15 दिन में 60 काम आपका हो रहा है, तो ऑप्शन ए आ गया। फिर कह रहा है एक मीनार 50 मीटर चौड़ी है, यहां पर यह टाइमर इसको थोड़ा साइड में कर रहा हूं बस, है ना। एक मीनार 50 मीटर चौड़ी है, ठीक है, और यहां पर यह हमें कह रहा है कि इसके शिखर के से पास की एक इमारत के ऊपर और नीचे, यहां पर ये ऊपर और नीचे 2 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ऊपर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है और नीचे जो बन रहा है वो 45 डिग्री का है। इमारत की अनुमानित ऊंचाई और मीनार को इमारत से अलग करने वाली क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग एज वेल एज द ओरिजेंटल डिस्टेंस सेपरेटिंग द टावर फ्रॉम द बिल्डिंग, है ना। हमें कह रहा है कि इमारत की आपको यहां पर डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट हाइट, आपको इसकी हाइट बतानी है और इसके साथ साथ आपको यह बतानी है कि इमारत और मीनार को इमारत से अलग करने वाली क्षैतिज दूरी आपको यह बतानी है कि ये वाली डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो हमने यहां पर कहा भाई देखो, अगर ये 45 है, अगर ये 50 है, तो ये भी तो 50 होगा।
और अगर ये 50 है तो इनके बीच का डिस्टेंस तो हमें पता ही चल गया फिर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 50 हो गया, और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 हो गया तो बाकी कहीं भी 50 है ही नहीं, तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए, हमने इस पेपर को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट कर लिया है। मुझे लगता है कि हमने, अगर मैं देखो टाइमर हो ही गया लगभग, ठीक है, तो टाइमर इसको रख देते हैं नीचे। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो हमने, मुझे लगता है 2 से 3 क्वेश्चन स्किप किए हैं। काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ये तो स्किप हो गया, 5 6, ये स्किप हो गया, 7 8 9 10 11 12 13, है ना, और 14 नहीं 15, ठीक है, 16 17 18 19 20 21, है ना, और ये है 22 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर स्किप हुए हैं, वो भी इसलिए हुए हैं क्योंकि हमें बहुत लिमिटेड समय में सारी चीजें करनी है। अगर आप 22-23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते हो तो 1% भी दिक्कत नहीं है, बल्ले बल्ले है, फिर तो मजे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते हो, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और भी बता रहा हूं कि एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए हम आपके पास यहाँ पर कंप्लीट बैच लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको एसएससी सीजीएल की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। एसएससी सीजीएल का फाइनल सिलेक्शन बैच, इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि एग्जाम के आने से पहले पहले हम आपका सिलेबस कंप्लीट इसमें करवा देंगे, और ए टू जेड चीजें आपको यहां पर सब मिलने वाली हैं, जिसमें आपके पास लाइव क्लास भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, और आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। ये सब कुछ आपको 1 साल के लिए हम अवेलेबल करवा रहे हैं। आज हमारे ऑफर का अंतिम दिन है, इसके बाद इसका प्राइस 2000 रुपए हो जाएगा। अभी हम इसमें आपको 849 रुपीज में, आज प्राइस सबसे लोवेस्ट है, 849 रुपीज में एवीएस कूपन कोड के साथ आपको ये कंप्लीट सब कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं 1 साल के लिए। ध्यान से सुनिए, सिर्फ इसमें यही बैच नहीं है, अब जैसे ही एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आएगा तो उसका बैच भी आ जाएगा, वो बैच आपको मिल जाएगा। एनटीपीसी का बैच अभी लॉन्च हुआ है फाउंडेशन, वो आपको मिल जाएगा। मतलब बैंकिंग का बैच आएगा तो आपको मिल जाएगा। मतलब अगले 1 साल तक जितने भी हमारे बैच आएंगे, सीएचएस एसएससी के हों, चाहे आपके रेलवे के हों, बैंकिंग के हों, सब आपको मिल जाएंगे एक बार अगर आप इस बैच से अभी जुड़ गए तो। और कूपन कोड ध्यान से लगा दिया आपने AVS, तो ही मिलेगा ये सब कुछ। 849 सबसे लोएस्ट प्राइस है। कल मतलब आज रात को 12 बजे से ही इसका प्राइस वापस 2000 रुपए ही हो जाएगा। अब इससे जुड़ेंगे कैसे आप, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जैसे अभी आप जो ये इवेंट यहां पर देख रहे हो, है ना, अभी आप यहां पर जो हमारे साथ मिलकर ये इवेंट यहां पर देख रहे हो, इसी में आपके पास एक लिंक है, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे आपके पास यहां पर आप ये इवेंट हमारे साथ अभी देख रहे हो, इसी के नीचे आपके पास यहां पर एक लिंक लगा है, ये रहा। जैसे आप यहां पर जाओगे, ठीक है, यहां पर मोर पर क्लिक करोगे तो आपके पास है एसएससी सीजीएल सिलेक्शन बैच, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। सबसे लोएस्ट प्राइस है, कल भी 949 था, आज 100 रुपए और भी कम कर दिया हमने, ताकि हम चाहते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर लें। इसका बेनिफिट यह है कि सिर्फ यही बैच नहीं मिलेगा, अगले 1 साल तक जितने भी बैचेस आएंगे, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, है ना, स्टेट एग्जाम्स, 375 प्लस स्टेट एग्जाम्स की लाइव क्लासेस हम कवर करते हैं। और उसके साथ साथ लाइव क्लास तो है ही, उनके मॉक टेस्ट भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। मतलब सब कुछ आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए यहां पर है, ये आपके पास ये पूरा का पूरा बैच है, इसकी क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी हैं। मैंने अपनी पहली क्लास इसमें ले ली है, कल ही थी। आपको 1 साल वाला चूज करना है, 999 का दिखाएगा, आपको अप्लाई कूपन पर जाना है, ध्यान से कूपन कोड लगाना है AVS, मैं अभी लिख भी रहा हूं, ध्यान से आपको यहां पर कूपन कोड लगा देना है AVS। देखो प्राइस 849 हो गया, आपको कूपन कोड लगाना है AVS, मैं यहां लिख रहा हूं बार बार, क्योंकि जैसे ही ये कूपन कोड लगाओगे तो 849 में इस बैच की लाइव क्लास तो मिलेंगी ही, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे ही, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे ही, और साथ में रेलवे के जो अभी बैच आए हैं वो भी मिल जाएंगे। अगले 1 साल तक जितने भी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी,
इसके साथ बैंकिंग, टीचिंग, आपको 375 प्लस स्टेट और सेंट्रल एग्जाम्स के सारे बैचेस आपको मिलेंगे और आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। पर ऑफर आज के लिए है, रात के 12 बजे तक, फिर कल से इसका प्राइस 2000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जाइए इस लिंक पर जाकर मोर पर क्लिक कीजिए, लिंक पर क्लिक कीजिए, पेमेंट करिए, अभी जुड़ जाइए, क्योंकि इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। कल मैंने अपनी क्लास ली थी, मेरी क्लास रात को 8:05 पर इस बैच में चलती है। ठीक है, चैप्टर वाइज इसमें मैं पढ़ाता हूं, तो चैप्टर वाइज अगर जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक स्पीड नहीं बनेगी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी जाइए एनरोल कीजिए, सब कुछ आपको यहां पर मिल रहा है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक। क्लास आपको ये कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।